Hello everyone, welcome to my channel. It's Learning with Komal. I hope you all are doing well. आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का एक चैप्टर जिसका नाम है सर्कुलिज्म. सर्कुलिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षता. ओके, तो राजकुमार सबरवाल हैज़ रिसेंटली रिटर्न आफ्टर स्पेंडिंग अबाउट 5 years इन ऑस्ट्रेलिया. जो राजकुमार सबरवाल हैं वो हाल ही में वापस आए हैं, बिता करके कुछ समय कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में बिता करके आए हैं. ऑल थ्रू, हालांकि ही वॉज अर्निंग हैंडसम सैलरी देयर, मतलब हालांकि वहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छी सैलरी कमाई थी. ये ही वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रेश इन इंडिया, पर वो क्या करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं भारत में. मिस्टर सबरवाल सेज दैट लाइफ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट इन ऑस्ट्रेलिया. तो मिस्टर सबरवाल क्या कहते हैं कि जो ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया में. क्यों? क्योंकि ही वॉज नॉट परमिटेड टू एक्सप्रेस हिज रिलीजियस सेंटिमेंटल्स इन पब्लिक. तो वो कहते हैं कि वहाँ पे मतलब अधिकार नहीं है कि आप अपने धार्मिक भावनाओं को व्यक्त कर सकें किसी सार्वजनिक स्थान पे. देयर वॉज नो राइट टू फ्री एक्सप्रेशन एंड स्पीच टू, ना ही किसी व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है. दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन. इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. इन सच अ कंडीशन, ऐसी स्थिति में द पीपल हु इज़ डिस्क्रिमिनेटेड टेक्स रॉन्ग स्टेप्स और स्टार्ट फाइटिंग फॉर जस्टिस विद द अदर डोमिनेशंस. मतलब ऐसी स्थिति में क्या होता है, द पर्सन हु इज़ डिस्क्रिमिनेटेड, व्यक्ति जिसको क्या होता है, जो वंचित होता है, जिसके साथ भेदभाव किया जाता है, वो लेता है गलत स्टेप्स ले लेता है वो, और लड़ाई करने लग जाता है न्याय के लिए, विद द अदर डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, दूसरे भेदभाव के लिए. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड सेक्युलरिज्म एंड इंडिया बिकेम अ सेक्युलर स्टेट. तो क्या कहा गया है कि जो भारत का जो संविधान है उसने अपनाया है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है. Secularism. The Indian Constitution allow individuals the freedom to observe their religious beliefs and practices as they interpret these. जो भारत का संविधान है वो अनुमति देता है, किसी भी व्यक्ति को आज़ादी देता है कि वो अपना सके किसी भी धर्म को, उसके विचारों को और उसकी व्याख्या कर सके. इन कीपिंग विद द आइडिया, इस तरह के विचार रखते हुए, ऑफ रिलीजन फ्रीडम फॉर ऑल, धार्मिक स्वतंत्रता सभी के लिए, इंडिया ने अपनाया है द स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजियस एंड स्टेट. भारत ने क्या करा है, अपनाया है द स्ट्रेटजी, एक रणनीति, ऑफ सेपरेटिंग, अलग कर दिया है उसने राज्य को धर्म से. सेकुलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. जो धर्मनिरपेक्षता है उसको अलग कर दिया गया है राज्य से. ठीक है, मतलब धर्मनिरपेक्षता में क्या है कि धर्म को, राज्य को अलग अलग कर दिया गया है. सेकुलरिज्म इज नेदर अ रीजन नॉर इंडिफरेंस टू रिलीजन बट इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स, नॉट मोर टॉलरेंस बट पॉजिटिव रिस्पेक्ट. जो धर्मनिरपेक्षता है, ना ही वो कोई धर्म है और ना ही वो किसी धर्म को असमान मानता है, लेकिन इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन, सभी धर्म को समान मानता है. नॉट मोर टॉलरेंस, ना ही सही गुणता है, लेकिन क्या है, पॉजिटिव रिस्पेक्ट है, सकारात्मक सम्मान है. विदाउट इट, बिना इसके, देयर इज़ नो फ्यूचर फॉर द नेशन. ऐसा किसने कहा है? इंदिरा गांधी ने कहा है कि बिना इसके, बिना धर्मनिरपेक्ष के, मतलब कोई भविष्य नहीं है राष्ट्र का. ऐसा कौन कहता है? ऐसा इंदिरा गांधी कहती हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म. तो क्या कह रहे हैं कि क्या महत्व है सेकुलरिज्म का? सेकुलरिज्म फेसिलिटेट द स्मूथ फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. जो धर्मनिरपेक्षता है वो सुगम करता है, मतलब आसान बनाता है कि लोकतंत्र में जो काम है वो आसानी से किया जा सके. डेमोक्रेसी इन्वॉल्व क्रिएटिंग कॉन्शियसनेस ऑन मोस्ट इश्यूज़. जो धर्मनिरपेक्षता है वो सम्मिलित करता है और बनाता है, सहमति देता है, कॉन्शियस मतलब सहमति देता है, ऑन मोस्ट इश्यूज़, सभी मुद्दों पे.
इट इज़ ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग द बेसिक राइट ऑफ एवरी सिटीज़न। ये क्या करता है? बचाव करता है सभी व्यक्तियों के अधिकारों को। सेक्युलरिज्म हेल्प इन अटेनिंग दीज ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी। जो धर्मनिरपेक्षता है वो मदद करता है प्राप्त करने में दीज ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों को, लोकतंत्र के उद्देश्यों को। प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरेंसी ऑफ मेजॉरिटी। बचाव किसके खिलाफ? बहुसंख्यक के अत्याचारों के खिलाफ सुरक्षा। एट द मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब आधुनिक भारत में, मोस्ट कंट्री आर मल्टी रिलीजन एंड मल्टी कल्चरल। जो आधुनिक भारत है उसमें कई ऐसे देश हैं जहाँ पे बहु धर्म और बहु संस्कृति है। पीपल ऑफ मैनी रिलीजन लिव टुगेदर, मतलब कई धर्मों के लोग जो हैं वो एक साथ रहते हैं। अ रिलीजियस कम्युनिटी विच इज़ इन मेजॉरिटी हैज़ ग्रेटर चेंजेस ऑफ होल्डिंग पॉलिटिकल पावर्स देन रिलीजियस कम्युनिटी विच आर स्मॉलर इन नंबर्स। अ रिलीजियस कम्युनिटी मतलब एक धार्मिक समुदाय विच इज़ इन मेजॉरिटी, जिसकी संख्या ज़्यादा है, जो मेजॉरिटी में है, बहुसंख्या में है, उसके चांस ज़्यादा होते हैं, उसकी संभावना ज़्यादा होती है कि उनको जो राजनीतिक पावर्स हैं, जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं, जो रिलीजियस कम्युनिटी विच आर स्मॉलर इन नंबर, मतलब जिसकी संख्या कम है, उनसे ज़्यादा वो उनको संभावना होती है कि उनके पास राजनीतिक पावर होगी। इन सच अ केस, ऐसी स्थिति में द रिलीजियस मेजॉरिटी में ट्राई टू इम्पोज इट्स व्यूज़ एंड वेज ऑन द मेजॉरिटी ग्रुप्स। ऐसी स्थिति में जो धार्मिक बहुसंख्यक हैं वो क्या करते हैं? वो कोशिश करते हैं थोपने की अपने विचार, अपने तौर तरीके ऑन द मिनॉरिटी ग्रुप, मतलब अल्पसंख्यक समुदाय पे वो अपने विचार और अपने तौर तरीके थोपने की कोशिश करते हैं। दिस में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड हिंगर द प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट। ये कभी कभी ऐसा क्या होता है? संघर्ष और बाधा का रूप ले लेता है सरकार की वृद्धि में। People from the minority religion may not be allowed to practice their religion belief। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं उनको अनुमति नहीं होती कि वो कभी अपने तौर तरीक़ों का क्या करें? अनुमति नहीं होती है कि वो अपने तौर तरीक़ों का अभ्यास कर सके। दे मे इवन बी फोर्सफुली कन्वर्टेड टू द मेजॉरिटी रिलीजन, मतलब उनको क्या किया जाता है? उन पर दबाव डाला जाता है कि वो अपना धर्म अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक में कर लें। कभी कभी क्या होता है? सिविल स्ट्राइक कुड लीड टू किलिंग ऑफ पीपल फ्रॉम द मिनॉरिटी रिलीजन। कभी कभी क्या होता है? नागरिक संघर्ष जो है वो उत्पन्न हो जाता है और किलिंग ऑफ पीपल, लोग जो होते हैं वो मरने लग जाते हैं। कहाँ के? अल्पसंख्यक समुदाय के। द मेजॉरिटी डोमिनेशन ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू मिनॉरिटी रिलीजन। जो बहुसंख्यक वर्चस्व होता है, मतलब बहुसंख्यक वर्चस्व के जो लोग होते हैं वो संबंधित होते हैं अल्पसंख्यक धर्म से। वुड सर्टेनली बी वायलेशन, वो उल्लंघन करते हैं उनके मौलिक अधिकारों का लोकतंत्र समाज में। सेकुलरिज्म हेल्प इन प्रिवेंटिंग मेजॉरिटी टायरेंसी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जो धर्मनिरपेक्षता है वो मदद करता है बचाव में किसके? अत्याचारों से। जो बहुसंख्यक लोग होते हैं उनके अत्याचारों से बचाव करने में मदद करता है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड